Hello everyone, welcome back again. This is the continuation video of test number 1 by Perfection IS हिस्ट्री क्वेश्चन. ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन 121 तक डिस्कस कर लिया है और ये पार्ट 5th है, ये फाइनल पार्ट है. सो लेट्स बिगिन अवर डिस्कशन विद क्वेश्चन नंबर 120. 1857 की क्रांति में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास के बड़े व्यापारियों ने अंग्रेजों का साथ दिया क्योंकि वे अंग्रेजों से डर गए थे. बी, अंग्रेजों ने इन व्यापारियों को प्रशासन में ऊंचा स्थान दिया था. सी, अंग्रेजों ने इन्हें लालच दिया था. डी, व्यापारियों को अधिकांश मुनाफा अंग्रेज व्यापारियों के साथ होने वाले विदेशी व्यापार तथा आर्थिक संबंधों से होता था. तो इसमें कौन सा ये क्या रीजन था जो उन्होंने साथ दिया? तो इसका मेन रीजन था कि डी, व्यापारियों के अधिकांश मुनाफा अंग्रेजों व्यापारियों के साथ थे, तो इसलिए उन लोगों ने इनका साथ दिया था. क्वेश्चन नंबर 123. कौन सा सही सुमेलित है? भारतीय राज और सहायक गठबंधन. हैदराबाद 1799, मैसूर 1798, अवध 1801. होलकर सहायक संधि को स्वीकार नहीं किए थे. इसमें से सही सुमेलित है. ए, केवल 1 2 3. बी, केवल 3. सी, के 3 और 4. डी 2 और 4. तो 123 का हो जाएगा बी, केवल 3. 3 ही सही है, बाकी सब. हैदराबाद ने 1798 में साइन किए थे. मैसूर ने 1799 में. अवध को जबरदस्ती करवाया गया था पेशवा वो वेल्सली ने. और होलकर मराठा शहर, जबकि 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सहायक संधि को वसई की संधि के नाम से सहायक संधि की सबसे पहले स्वीकार किया था सहायक संधि को. क्वेश्चन नंबर 124. निम्न में से किस संगठन ने काउंसिल के चुनाव में शामिल होने के अतिरिक्त कांग्रेस के सभी कार्यक्रमों को स्वीकार किया? ए, होम रूल लीग. बी, मुस्लिम लीग. सी, स्वराज पार्टी. डी, हिंदू महासभा. तो 124 का हो जाएगा सी. ठीक है. स्वराज पार्टी जो थी C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी 1922 में, और इन लोगों ने सब चीज़ में साथ दिया था, बस इसमें काउंसिल के चुनाव में शामिल होने के लिए स्वीकार नहीं किया था. ठीक है. 125. 1929 के शारदा एक्ट का प्रमुख प्रावधान क्या था? ए, इसने विधवा विवाह को स्वीकृति प्रदान की. बी, इसने कारखानों में बच्चों को नौकरी पर लगाई. सी, इसने लड़कों और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की. डी, इसने कारखानों में महिलाओं की नौकरी के नियम बनाए. तो 125 का हो जाएगा सी, इसने लड़के और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 126. इंडियन सिविल सर्विसेज में सफल होने वाले प्रथम भारतीय थे. ए, 1863 सत्येंद्रनाथ टैगोर. बी, 1863 सुरेंद्र नाथ बनर्जी. सी, 1862 सत्येंद्रनाथ टैगोर. डी, 1862 सुरेंद्र नाथ बनर्जी. तो 126 का हो जाए ए, 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले सिविल सर्विसेज को पास किया था, और ये रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 127. सन 1893 में कौन सी घटना कार्य नहीं घटी या नहीं हुआ? ए, स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो सम्मेलन में भाग लिया. बी, 1893 में ही गांधी जी अफ्रीका गए. सी, 1893 में भारत सचिव लॉर्ड किम्बरले ने यह व्यवस्था रखी कि सिविल सर्विसेज के सदस्यों में यूरोपियों की हमेशा एक पर्याप्त संख्या का होना अत्यंत आवश्यक है. डी, 1893 में ही सर सैयद अहमद खां की मृत्यु हो गई. तो 127 का डी हो जाएगा, क्योंकि 1893 में नहीं, 1898 में हुई थी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 128. राजनीति दृष्टि से कांग्रेस के अंदर वामपंथ के पोषक निम्न कौन थे? पहला मोतीलाल नेहरू, दूसरा चित्तरंजन दास, तीसरा सुभाष चंद्र बोस, चौथा जवाहरलाल नेहरू, पांचवा मानवेंद्र नाथ राय. तो ए, केवल 1 2 या 3. केवल 4 5. सी, केवल 2 3 5. डी, केवल 3 और 4. तो 128 का हो जाएगा डी, केवल 3 और 4. केवल 3 और 4. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 129. डेविड हेयर से संबंधित असत्य कथन का चयन करें. पहला, यह सन 1800 में एक घड़ी साज के रूप में भारत आए. बी, इन्होंने 1870 में कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की. सी, इन्होंने अपनी सारी जिंदगी देश में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में लगा दी.
डी, वे आयरलैंड के निवासी थे। तो 129 का हो जाएगा डी, वो आयरलैंड के नहीं स्कॉटलैंड के निवासी थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123, जनजाति आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, जनजाति विद्रोह मूलतः जमींदारों और अंग्रेजों के विरुद्ध था। दूसरा, जनजाति आंदोलन स्वभावतः अहिंसक था। तीसरा, अंग्रेजों द्वारा अधिरोपित नियम जनजाति भावना के विरुद्ध थे। चौथा, अधिनियम अंग्रेजी नियमों ने जनजाति के सामाजिक संगठनों को छिन्न भिन्न कर दिया था। कूट की सहायता से असत्य कथन चुने। पहला, ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 3 4, सी केवल 1 3 4, डी केवल 2। तो 130 का हो जाएगा डी, केवल 2। 2 गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है। और ठक्कर बाबा ने जनजाति शब्द से संबोधित किया था, जो लोग दूर दराज के जंगल के क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी थे। ठीक है। और अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नियम जनजाति भावना के विरुद्ध थे। इन्हीं नियम के ने जनजातियों के सामाजिक संगठन को छिन्न भिन्न कर दिया था। ठीक है। और यही कारण था, मतलब ब्रिटिशर्स का हस्तक्षेप जो है, यही मेन कारण था जनजातियों का विद्रोह। ठीक है। 131, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन दिवस 16 अक्टूबर 1905 मनाने का सुझाव दिया। ए एकता दिवस के रूप में, बी रक्षाबंधन दिवस के रूप में, सी काला दिवस के रूप में, डी बंधुता दिवस के रूप में। तो 131 का हो जाएगा बी, रक्षाबंधन के दिवस के रूप में। ठीक है। 132, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। पहला, स्वराज पार्टी की स्थापना। दूसरा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तीसरा, कांग्रेस लीग समझौता। चौथा, चौरी चौरा घटना। तो जलियांवाला कांड जो 1919 में हुआ था, चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी, और ये कांग्रेस लीग 1916। तो देख लेते हैं 3 2 4 1, सी वाला हो जाएगा। ठीक है। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? ए इनका जन्म 1820 में गरीब परिवार में हुआ था। बी यद्यपि वे संस्कृत के बहुत ही बड़े विद्वान, तथापि उनके दिमाग के दरवाजे पश्चात चिंतन में जो कुछ सर्वोत्तम था उसके लिए खुले हुए थे। सी इन्होंने एक बंगला वर्णमाला लिखी जो आज तक इस्तेमाल में आती है। डी हमारे देश की उच्च जातियों में पहला कानूनी हिंदू विधवा पुनर्विवाह विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1858 को विद्यासागर की प्रेरणा से और उनकी देखरेख में हुआ। तो 133 का डी, ये असत्य है। ठीक है। ये 7 दिसंबर 1858 में 1856 में था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 134, वर्ष 1850 में किसने विधवा विवाह समाज की स्थापना की? पहला, विष्णु शास्त्री पंडित। बी रामाकांत पांडे। सी बाल शास्त्री जामवेंकर। डी रामाकांत देव। तो 134 का हो जाएगा ए, विष्णु शास्त्री ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। फकीर विद्रोह मूलतः धार्मिक विद्रोह था। गोमघर कुंवर के नेतृत्व में असम क्षेत्र में अयोम विद्रोह हुआ था। पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व मजमून शाह था। सन्यासी विद्रोह समाप्त करने का श्रेय वारेन हेस्टिंग को दिया जाता है। तो इसमें से कथनों में से सत्य कथन। ठीक है। केवल 1 और 2, 1 2 और 3, डी उपयुक्त सभी। तो 135 का हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ये चारों ही सही हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 136, लॉर्ड वेलेस्ली ने सन 1800 में नागरिक सेवा में आने वाले युवा लोगों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला। बाद में किस वर्ष से यह प्रशिक्षण की व्यवस्था कलकत्ता के कॉलेज की जगह इंग्लैंड में हेलीबरी ने अपनी ईस्ट इंडिया कॉलेज में प्रशिक्षण का काम आरंभ किया? ए 1802 में, बी 1804 में, सी 1806 में, डी 1808 में। तो 136 का हो जाएगा सी, 1806 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन करें। ए सरकार ने 1833 में लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में भारतीय कानून को संहिताबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग नियुक्त किया।
बी, इसके परिश्रम के फलस्वरूप भारतीय दंड संहिता आईपीसी पश्चिम देशों में लाई गई। सी, फलस्वरूप अब सारे देश में एक ही प्रकार के कानून लागू हो गए। डी, लॉर्ड मैकाले ने अलाउद्दीन खिलजी के समय प्रचलित न्याय प्रणाली को भी समर्थन किया था। 137 का कौन सा सत्य है? तो डी हो जाएगा। ठीक है, समर्थन नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 138, किस आंदोलन में गिरफ्तार होने के बाद गांधी जी के संदर्भ में जस्टिस श्री एन श्रमफील्ड ने सजा सुनाते समय एक महत्वपूर्ण भाषण दिया? ए, असहयोग आंदोलन, बी, चंपारण सत्याग्रह, सी, सविनय आंदोलन, डी, भारत छोड़ो आंदोलन। तो 138 का हो जाएगा ए, असहयोग आंदोलन में। ठीक है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समाप्ति के बाद मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, इसी समय सजा सुनाते हुए सी एन ब्रूमफील्ड ने एक महत्वपूर्ण भाषण दिया और गांधी जी के संदर्भ में कहा था कि यह तथ्य को नकारना असंभव होगा कि मैंने आज तक जितनी जांच की है अथवा करूंगा, आप उनमें से भिन्न श्रेणी के होंगे। ठीक है, सही सुमेलित करना है। ठीक है, 1858 का भारत सरकार अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का। तो 1858 का भारत सरकार अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। ठीक है, 1900 का लॉर्ड मिंटो थे उस टाइम पे। 1919 का तो नाम ही था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। 1931 लॉर्ड लिथिंगो। तो कैसे हो जाएगा? 1 3 2 4 बी। क्वेश्चन नंबर 140, व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी ने आरंभ किया था? ए, वर्ष 1940 के ठीक मध्य में, बी, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के साथ, सी, अगस्त प्रस्ताव के बाद, डी, वर्ष 1940 के पूर्वार्ध में। तो 140 का हो जाएगा सी, अगस्त प्रस्ताव के बाद। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव के बाद। ठीक है, 17 अक्टूबर 1940 में, 17 अक्टूबर 1940 में स्टार्ट हुआ था। और ये जो अगस्त प्रस्ताव आया था उसी के विरुद्ध में था और विश्व युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, यह पवनार आश्रम महाराष्ट्र प्रारंभ हुआ था। और प्रथम जो सत्याग्रही थे विनोबा भावे थे और दूसरे जो थे जेएल नेहरू और तीसरे जो थे ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 141, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। इस कंपनी की स्थापना 1664 में हुई। बी, इस कंपनी को भारत में आगमन 1667 में हुआ। सी, इस कंपनी ने 69 में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना सूरत में की। डी, इस कंपनी ने पौंडीचेरी में एक मजबूत स्थिति बना ली। तो 141 का हो जाएगा इसमें असत्य, तो ये हो जाएगा सी। ठीक है, ये 69 में नहीं, 1668 में होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 142, 18वीं सदी से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। ए, सामान्यतः मुसलमान शासक सामंत और जनसाधारण ने खुशी से हिंदू त्योहार में भाग लिया। बी, इसी तरह हिंदुओं ने भी मुहर्रम के जुलूस में हिस्सा लिया। सी, अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के पवित्र स्थान की वित्तीय मदद मराठा लोगों ने भी किया करते थे। डी, नागौर के शेख साहुल हमीद के पवित्र स्थान की मदद अजमेर के राजा किया करते थे। तो असत्य क्या है? डी है। ठीक है, ये जो अजमेर के नहीं, तंजौर के राजा मदद करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 143, मैं किसी अन्य महान जनसंख्या का उदाहरण नहीं जानता जिसने समान परिस्थिति में उथल पुथल और निरंकुश शासन के इस तरह के काल में इतने सद्गुणों और खूबियों की सजाए रखा हो जो यहाँ के अधिकांश देववासियों में पाई जाती है। उपयुक्त कथन किसका है? ए, जॉन मैल्कम, बी, सुलेवान, सी, बर्नियर, डी, ट्रेवेनियर। तो 143 का हो जाएगा ए, जॉन मैल्कम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 144,
हैदर अली ने 1755 में किस स्थान पर एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? ए मैसूर, बी त्रिचनापल्ली, सी डिंडीगुल, डी श्रीरंगपट्टनम। तो 144 का हो जाएगा सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145, टीपू के राज्य के किसानों को संरक्षण मिलता था तथा उनको श्रम के लिए प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया जाता। उपयुक्त कथन किसका है? ए कॉर्नवालिस, बी सर जॉन सो, सी लॉर्ड वेलेस्ली, डी मैकेंजी। तो 145 का हो जाएगा बी सर जॉन सो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146, रणजीत सिंह से संबंधित असत्य कथन का चयन कर। ए यह शुक्राचार्य मिश्र से संबंधित थे, बी 1799 में लाहौर व 1802 में अमृतसर पर कब्जा कर लिया, सी यूरोपियों की तरह शक्तिशाली और अनुशासित फौज तैयार की, डी इनकी फौज एशिया की सबसे अच्छी फौज थी। तो 140 इसमें असत्य क्या है? तो 146 का डी हो जाएगा। ठीक है। इनकी फौज एशिया की सबसे अच्छी फौज थी, जबकि इनकी फौज एशिया में दूसरे नंबर पर थी। ठीक है। सेकंड 147, किसके बारे में कहा जाता है कि अपने सिंहासन से उतर कर मुसलमान फकीरों के पैरों की धूल अपनी लंबी सफेद दाढ़ी से झाड़ता था? ए हैदर अली, बी टीपू सुल्तान, सी रणजीत सिंह, डी शिवाजी। तो 147 का हो जाएगा सी रणजीत सिंह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149, कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन में ए सांप्रदायिकता निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया, बी तिलक को आगामी अधिवेशन को सभापति चुना गया, सी गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया, डी उग्रवादियों को निष्कासित किया। तो 148 का हो जाएगा ए सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया, ये होगा। ठीक है। लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 149, पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद 1761 में पेशवा कौन बना? ए विश्वासराव, बी माधवराव, सी नारायण राव, डी नाना फड़नवीस। तो 149 का हो जाएगा बी माधवराव। क्वेश्चन नंबर 150, किस युद्ध के बारे में कहा जाता था है कि इस युद्ध ने यह फैसला नहीं किया कि भारत पर राज कौन करेगा, बल्कि यह तय कर दिया कि कौन राज नहीं करेगा? ए एंग्लो मैसूर थर्ड युद्ध, बी एंग्लो मराठा युद्ध, सी पानीपत का तृतीय युद्ध, डी बक्सर का युद्ध। तो 150 का हो जाएगा सी पानीपत का तृतीय युद्ध। तो विथ दिस लास्ट क्वेश्चन 150 आई एम एंडिंग हियर दिस वीडियो। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर नया टेस्ट लेके आती हूँ नए सब्जेक्ट्स के साथ, परफेक्शन है इसका। सो थैंक यू फॉर ऑल वॉचिंग।